अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों को पकाए बगैर इमली की चटनी बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन इसको जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो लोगों की इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली ली है 1 मुट्ठी और उसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया आधा घंटा, तकरीबन आधा पौना घंटा। और फिर उसके बाद मैंने उसकी गुठलियां उसमें से निकाल ली हैं और गूदा अलग कर लिया है। जो मैंने इसके लिए मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें पेपरिका पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल लाल मिर्चें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा डाल लें। 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून पिसी चीनी, नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, अजवाइन 1 चुटकी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आप ज्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप मिर्चें इसमें ज्यादा ऐड कर लें और आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, काले नमक का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। सारे मसाले इमली के गूदे के अंदर डाल दीजिए और आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। ये बहुत क्विक और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसान इमली की चटनी है ये। इसको आपको पकाना भी नहीं पड़ता है, आपने सिर्फ गूदा अलग किया, इमली के पानी में इमली को भिगोया, उसका गुठलियां निकाली, उसके बाद आपको मसाले डाल के ब्लेंड करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो ये आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर टोटल गुठलियां निकालना, गूदा अलग करना, टोटल आपके 15 से 20 मिनट में आपकी इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। इसको रमजान से पहले बना के रख लीजिए, पूरा रमजान इस्तेमाल करें। आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, इसके क्यूब्स बना लें आप फ्रीजर में, आइस क्यूब में या किसी भी चीज में आप इसके क्यूब्स बना के रख लीजिए और आप इसको पूरा रमजान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चना चाट में डालिए, दही बड़ों में डालिए, पानी पूरी में डालिए, जिस भी चीज में डालना चाहते हैं डालिए। आप इसको पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, लेकिन आपको इसको फ्रीज करना है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखिएगा। जब आपको बनानी है कोई चीज, आधा घंटा फ्रीजर से पहले बाहर निकाल के रख दें और उसको जितना पतला करना है पानी डाल के कर लें। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।